हजारों गणमान्य हस्तियां मौजूद थी। माताओं बहनों, आपको पता होना चाहिए इस विमान को बनाने वाले वैज्ञानिकों ने उसका सफल परीक्षण देखा। उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम पता है आपको? क्या नाम था? शिवकर बापूजी तलपदे। शिवकर बापूजी तलपदे ने राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले विमान बनाकर के उड़ा दिया था। दुनिया के अंदर वाह वाह हो गई थी भारत देश की, लेकिन विदेशी विधर्मी कभी नहीं चाहते थे। उस समय देश गुलाम था। अंग्रेज लोग नहीं चाहते थे किसी आविष्कार का श्रेय किसी भारतीय वैज्ञानिक को मिले, इसलिए शिवकर बापूजी तलपदे को दबा दिया गया और अकेला न केवल शिवकर बापूजी तलपदे को दबाया गया, जो धारावाहिक, जो टीवी सीरियल हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए, उन सब पर पाबंदी लगाई गई। कहने में मुझे संकोच नहीं है। देखो एक सीरियल बना चाणक्य, किस किस ने देखा है? चाणक्य सीरियल पूरा नहीं बन पाया, उससे पहले रोक दिया गया। और उनको पता था कि यदि ये चाणक्य सीरियल कर्मचारियों ने कैसे कैसे काम किए, भारतीय संस्कृति को उनको खत्म करना था, इसलिए चाणक्य हवाई जहाज फिल्म शिवकर बापूजी तलपदे को लेकर के बनी थी, हवाई जहाज। लेकिन वो फिल्म फ्लॉप भी गई, तलपदे को लेकर के बनी थी, जिन्होंने दुनिया को उठने के लिए सबसे पहले आधुनिक समय में लेकर विदेशी आक्रांता लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया, बोले कुछ नहीं थे, इतिहास खत्म किया गया। उसके बाद उनके भी बाप आए इस देश में, अंग्रेजों ने फिर वही काम किया, मुसलमानों ने हमला, क्रिश्चियन लोगों ने आकर के फिर हमको इंडियन बोल दिया और देश का नाम इंडिया रख दिया। और फिर वही लॉर्ड मैकाले जिसकी मैं चर्चा करूंगा, जिस एजुकेशन सिस्टम को पढ़ने के बाद बाहर से बंदा देखने में भारतीय लगेगा लेकिन अंदर से बदला हुआ आएगा, उसको भारतीयता से घृणा होगी। आज उसकी खेती लहरा फलीभूत हो रही है। आज हमारे बच्चों में क्या समर्पण है देश के प्रति, बताओ? नहीं रहा। अपने पर्वों के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति सारा भाव खत्म हो गया है। तो ये सब कुछ षड्यंत्र है। अंग्रेज लोगों ने भी इतिहास मिटाया, उन्होंने अपना नया इतिहास बता दिया। अच्छा, आप पाठ्यक्रम की पुस्तक को देखो, पढ़ करके देखो, उसमें पूरा मुगल वंश भरा पड़ा है। भैया बाबर का बाप ये, उसका बाप ये, उसका बाप ये। क्या आपको महाराणा प्रताप के बाप का नाम भी पता है? छत्रपति शिवाजी के बाप का नाम भी पता है? वो नहीं पढ़ाए गए, वो लोग पढ़ाए गए। इसका मतलब उनका शासन था, उन्होंने मनगढ़ंत इतिहास हमारे ऊपर थोप दिया। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस देश का इतिहास नष्ट हो जाए उस देश को दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। हमारा इतिहास जानबूझ करके नष्ट किया गया ना। वो जब जरूर कहूंगा, स्वामी जी आधा घंटा पहले, ये पूरा घंटा पहले मैं यहाँ पर पहुंचा और आज पूरा दिन बड़ी भागदौड़ का दिन था, लेकिन यहाँ पर पहुंचकर बहुत कुछ सीखा भी। और आपने जो कहा कि किसी भी देश की जो ताकत है वो उसकी संस्कृति होती है, ये बहुत बड़ी बात है कि हम भारतीय मूल से हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आपने जो बातें कही सच में सोचने और विचारने लायक है। और मुझे लगता है कि आज जितने लोग, हम सब लोग, मेरे साथ मेरे अंकल भारत भूषण जी, हमारे महेंद्रपाल, ये भी मेरे अंकल हैं, और पठानिया साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, विजय भारती जी यहाँ पर हैं, मेरे मित्र एडवोकेट कीर्ति भूषण जी यहाँ पर हैं, लाजवती जी, और समाज के वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ सोमयाल जी, फैसला भी यहाँ पर बैठे हैं। तो लगभग कठुआ की क्रीम यहाँ पर बैठी है। और आपने जो संदेश अपने प्रवचनों में दिया है तो कहीं ना कहीं सोचने लायक है। और हम लोग जरूर यहाँ से जो आपने कहा उसको सोचेंगे और उस पर अमल भी करें। और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे पेरेंट्स ने भरे हैं, आने वाले समय में जो उनके काम आए। और हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में इन्वॉल्व रहे, अपनी फैमिलीज में इन्वॉल्व रहे। किस प्रकार से करना है, कहीं ना कहीं हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और हम लोग कठुआ के रहने वाले हैं और एक परिवार वाला माहौल एक हमारे छोटे से शहर में है। सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के परिवार के बच्चों को जानते हैं। बहनें पीछे बैठी हैं, नेहरू जी और भी बाकी सब लोग, लगभग हर एक चेहरा कठुआ शहर का कोई भी नागरिक है जब बाहर मिलता है तो एक अपनापन सा जरूर महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों की ज्वाइंट तरीके से ये जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने समाज को, अपने बच्चों के अंदर संस्कार भरें। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी जो अपनी संस्कृति है उसको किस प्रकार से बढ़ावा देना चाहिए, इसके लिए हम लोग काम भी करें। और ऐसे धार्मिक जो कार्यक्रम है उनका आयोजन होना बहुत जरूरी है। और हमारे कठुआ में तो खैर हर समय कहीं ना कहीं धार्मिक आयोजनों का आयोजन जो है वो कार्यक्रम का हमेशा से ही रहता है। और हम लोग ऐसे जो धार्मिक कार्यक्रम है उसमें हम लोग जरूर हैं। हम
हम लोग और बड़े बड़े इवेंट्स हैं, जिस प्रकार स्वामी जी बता रहे थे, कोई और भी कहा है, वो तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन जो हमारी बेसिक जो पद्धति है, हमारी जो संस्कृति है, वहाँ पर हमारी इन्वॉल्वमेंट और हमारे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। उसको हम लोग इंश्योर करें कि ऐसे कार्यक्रमों में हम लोग अपने बच्चों के साथ जाए। कहीं ना कहीं हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति जो है वो जरूर दर्ज हो, ऐसा हम लोग करें, यही मुझे कहना है। बाकी आज इस बहुत ही भव्य और खूबसूरत कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला और बहुत मजा भी आया, और सारे दिन की जो थकावट थी वो यहाँ पर उतरी भी। और हम लोग यही सोच के जाए कि आने वाले समय के लिए जिस प्रकार से स्वामी जी ने हम सबकी ड्यूटी भी लगाई है, हम सबका भी फर्ज बनता है हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या क्या करना है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। तो मुझे लगता है कि हम लोग उस पर अमल करें और आने वाले समय में कठुआ शहर और हमारा जो भारतवर्ष है और आगे बढ़े और ताकतवर हो, आने वाले समय में नंबर 1 देश हमारा बने, यही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। विजयपुर कहानी सुनाई, अपनी बात हम कान तक पहुंचा कि आपको मानना पड़ेगा, ये बात सच्ची। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जितने भी आप यहाँ भाई बहन बैठे हैं, किसी के होगी कि जो श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा है वो कहीं गलत है, कोई आलोचना नहीं कर सकेगा। ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में आए, ये हमारा बड़ा बड़ा सौभाग्य है। मैं तो कई बार सोचता हूँ, मैं जब से नहीं सुन रहा हूँ, इनके जीवन के अगर देखा जाए तो 3 चीजें मुझे इनके जीवन में दिखाई देती। जग की सेवा करें, सब जगह जाते, सारी दुनिया में जाते। ईश्वर ने इसलिए ताकत दे रखी है, इतनी आवाज में कठोरता नहीं, मिठास से कहेंगे लेकिन अपनी बात जोर से कहेंगे, ये कोई नहीं कर सकता। तो जब की सेवा यही कर रहे हैं, फिर सिर्फ सेवा ही कर रहे हैं, अपनी खोज भी करते हैं। मैंने कभी नहीं देखा इन 6 दिनों में कभी ये गुस्से हुए, किसी चीज की इन्हें आवश्यकता हुई ना, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। मोह कुछ जो मिले ठीक, नहीं मिले बहुत अच्छा है उनमें। तो ये अपनी खोज भी कर रहे हैं और फिर ईश्वर से प्रेम भी कर रहे हैं। ईश्वर की प्रति इनका बड़ी प्रीति है। तो ये 3 चीजें जब हो जाए तो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। श्रद्धेय स्वामी जी का जीवन तो सफल हो ही गया है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर आज कथा का अंतिम दिन था। वो कथा जो है वो समापन की ओर चल रही है। शहरवासियों ने, माताओं बहनों ने खूब यहाँ पर आकर सहयोग किया और कथा को सुना। इस बार जो कथा थी स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज राजस्थान जयपुर से यहाँ पधारे थे और इस बार की कथा राष्ट्र के नाम पर कथा की गई। राष्ट्र किस प्रकार से चल रहा है, राष्ट्र के अंदर किस प्रकार से आज की जो बातें हैं वो चल रही हैं, उसी तरीके से राष्ट्र के निर्माण के लिए ये कथा जो है उसकी जानकारी दी गई। हमारी संस्कृति इस देश की जीवित रहे, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास इस देश के अंदर जो चल रहा है उसी के उपलक्ष्य पर आज ये आर्य समाज मंदिर के पवित्र हाल के अंदर जो कथा चल रही है, मेरी माताओं बहनें जितनी भी जहाँ कथा में आती रही, भाई भी आते रहे, बुजुर्ग आते रहे, नौजवान आते रहे, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवादी हूँ कि आर्य समाज कठुआ के अंदर समय समय पर महापुरुषों के बलिदान दिवस, महापुरुषों के जन्मदिन, महापुरुषों की गाथाएं जो हैं वो हम जहाँ पर सुनाते रहते हैं अलग अलग महापुरुषों को बुलाकर। तो काफ़ी लोगों ने हमारी जहाँ पर सहयोग किया, जैसे अपने पार्लियामेंट मठ मंदिर की कमेटी के लोगों ने भी हमारा सहयोग बड़ा किया। वो शोभा यात्रा में शामिल हुए। उस दिन हमारा लंगर भी था, उसके उपलक्ष्य पर भी उन्होंने काम किया। वहाँ के जो प्रधान हैं भारत भूषण मेहता जी, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से, उनकी टीम का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। वहाँ रोज वो कथा सुनने आते रहे। आर्य समाज के जितने भी अधिकारी हैं उनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवादी हूँ। हमारे स्कूल जो हैं, डीएवी स्कूल जो हैं, स्कूलों का, उनके स्टाफ का
डायरेक्टर, प्रिंसिपल का, सबका सहयोग हमें मिला, शहरवासियों को, हर एक वर्ग का। मैं दिल की गहराइयों से उनका भी सबका अति धन्यवादी हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी ने जो यहाँ रोशनी डाली, बहुत सी नई बातें जो है वो हमें बताई, हमको जागृत किया। इस प्रकार से उन्होंने जहाँ कथा का जो विषय रखा, पहले कभी ऐसा विषय नहीं रखा गया जो इस बार रखा गया। तो आगे भी जो कार्यक्रम होंगे हमारे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमारे मीडिया के बंधुओं ने भी बड़ा सहयोग किया है। इस प्रकार की कथा जो है वो हमारी चल रही थी। तो मेरी माताओं बहनों से मैं जो जहाँ कथा सुनने आते थे, मेरी माताएं, बहनें, भाई, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवादी हूँ। धन्यवाद।